दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार विशाल सी टेक चैनल में। आज हम जानेंगे कि फ़ूड लाइसेंस कैसे अप्लाई करें। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के अब जो है किसी भी चीज़ की दुकान ओपन करने के लिए, कोई सा भी छोटा बिजनेस ओपन करने के लिए हम के फ़ूड लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप खुद से फ़ूड लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने सिस्टम पर और जानते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी क्रोम में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है foscos.fasai.gov.in। दोस्तों इस वेबसाइट पर आपको जाना है। ये देखिए, यहाँ से आपको होम पेज पर जाना है इसके। ये इसका होम पेज पर आ गए हैं आप। अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए मिलेगा अप्लाई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100 to 7500 पर ईयर। तो दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से देखिए अप्लाई फॉर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट द स्टेट वेयर प्रेमिसेस लोकेटेड फॉर विच लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन। अब आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना जहाँ पर आपका बिजनेस है। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ से आपको अपने जो बिजनेस है उसकी ट्रेड सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पर दे रखा है मैन्युफैक्चर है, ट्रेड रिटेल है, या फूड सर्विस है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं आपके, या फिर हेड ऑफिस है। जैसे आप मैन्युफैक्चर में जो है डेली यूनिट्स में देखिए इतनी सारी चीज़ें आती हैं। डेयरी यूनिट्स, वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्लॉटरिंग यूनिट्स, मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये सब आप अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसमें से चूज़ कर सकते हैं। यदि आप ट्रेड या केवल रिटेल का काम करते हैं तो आप अपना जो बिजनेस है इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टोरेज करना, किसी सामान को होलसेल में बेचना, उसका डिस्ट्रीब्यूटर होना किसी चीज़ का, या रिटेलर होना, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप फूड सर्विस करते हैं, यदि आपको कोई रेस्टोरेंट है, आपको कोई फूड की दुकान है, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पेटी रिटेलर हुआ, होकर हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, जितनी भी क्लब, कैंटीन, होटल हुए, सब इसके अंदर आएंगे फूड सर्विस के। और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज़ है वो सब इसके अंदर आती है, देखिए। और यहाँ से ये हेड ऑफिस है। तो हम जो आज अप्लाई करने वाले हैं वो रेस्टोरेंट के लिए है, क्योंकि ये देखिए जो कि फूड सर्विस के अंदर आता है। हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करने थे। अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है टर्न अप टू 12 लाख पर एनम। यहाँ से सबसे जो आपकी जो पर एनम की वो है इनकम, उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। देखिए आपका जो काइंड ऑफ बिजनेस है वो आ गया फूड सर्विस और रेस्टोरेंट। यहाँ से आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑल बिजनेस पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो फॉर्म है वो ओपन होकर के आ जाएगा। आपको इसको क्या है, फिल कर लेना है। आइए फिर इसको फिल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है डेजिग्नेशन बताना है आपको। यदि आपकी जो शॉप है, बिजनेस है, वो अगर पार्टनरशिप में है तो आपको यहाँ से पार्टनर सेलेक्ट कर लेना है। यदि कोई प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर पे क्लिक कर देना है। यदि आप अकेले ही अपने जो बिजनेस है उसको चलाते हैं, हैंडल करते हैं, तो आपको यहाँ से इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर काइंड ऑफ बिजनेस लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए अपने आप आ रहा है, लिखा हुआ है ऑलरेडी। एड्रेस ऑफ प्रेमिस वेयर फूड बिजनेस इज़ लोकेटेड। यहाँ पर आपको एड्रेस देना है जहाँ पर आपका बिजनेस जो है लोकेट है। जहाँ पर आपके बिजनेस है वहाँ का आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर एड्रेस लिख देते हैं। अब यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको सब डिवीज़न सेलेक्ट करना है। देखिए आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो एरिया का
आपको अपना जो यहाँ से अपने एरिया का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, इज़ योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रेमिस। यदि आपका जो एड्रेस है, आप जहाँ पर रहते हैं, यदि वो एड्रेस सेम है और बिजनेस का जो एड्रेस है वो सेम है, तो आपको इस पर यस कर देना। अगर आपका एड्रेस अलग है, आप रहते कहीं और पर है, बिजनेस कहीं और पर कर रहे हैं, तो आपको इसको नो रहने देना और यहाँ पर वो एड्रेस देना जहाँ पर कि आप रहते हैं। यहाँ पर आपको अपना सब डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से अपना जो भी आपका विलेज लगता है या फिर एरिया लगता है, वार्ड लगता है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पर अपना नंबर आपको लिख देना है। जो भी आपका नंबर है आपको यहाँ पर लिख देना है। और अगर आपकी ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी लिख दीजिए, वरना तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए एम्प्टी। यहाँ पर अपना नाम लिख देना, जिसका ये फ़ोन नंबर है उसका यहाँ पर नाम लिख देना है। यदि आपका ही है तो अपना नाम लिख देना है यहाँ पर। अब ईयर्स यू वांट टू अप्लाई, कितने साल के लिए आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, 1 साल, 2 साल या 3 साल, आपको उसके अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। हम इसको 1 साल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर 1 ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अदर देन मैन्युफैक्चर यूनिट, यहाँ पर आपको नेम ऑफ द फूड कैटेगरी, यहाँ पर अपना आपके जो बिजनेस है, जिस भी चीज़ का आपका बिजनेस है, उसमें जो जो आइटम है आपके, वो इस पर यहाँ पर लिख देने हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे मैंने रेस्टोरेंट भरा था, तो रेस्टोरेंट में जैसे फूड सर्विस हुई, रेस्टोरेंट के अंदर जितनी भी सर्विस होती हैं, फूड सर्विस होती हैं, तो सारी की सारी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे प्रिपेयर फूड सेलेक्ट कर लेना और सेव एंड ऐड पर क्लिक कर देना। जैसे डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फैट्स एंड ऑयल्स, देखिए आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं ये वाली सारी कैटेगरीज आपकी उसमें है। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टैंडर्डाइज फूड प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग दोज कवर्ड अंडर कैटेगरी X1 to 14, जैसे कि यहाँ से 1 से लेकर 14 तक की सारी जितनी भी कैटेगरी हैं फूड की है, सब इसके अंदर आ जाएंगी। तो हम इसको ही सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार में। तो इतनी सारी कैटेगरी आप अपने बिजनेस के हिसाब से डाल सकते हैं, आपके जो जो कैटेगरी है बिजनेस में। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आइए, इसको आपको एम्प्टी छोड़ देना है। यहाँ पर अदर डिटेल में इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंटेड डेट ऑफ स्टार्ट, यहाँ पर आपको डेट डालनी है जब आपका बिजनेस जिस दिन से स्टार्ट हुआ। तो आप यहाँ पर करंट डेट डाल दीजिए, जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उसी दिन की यहाँ पर डेट डाल दीजिए। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, यदि आपका जो वाटर सप्लाई है यदि पब्लिकली आपने कर रखा तो पब्लिक कर दीजिए, प्राइवेट है तो प्राइवेट कर दीजिए, अगर कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। यहाँ से पब्लिक कर देते हैं। अब आपको क्या कर देना है, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर मांगेगा साइन अप डिटेल्स, प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल। अब यहाँ पर आपको एक जीमेल डालनी ज़रूरी है, तो यहाँ पर आप कोई भी अपनी जीमेल लिख दीजिए, क्योंकि उस पर OTP जाता है।
ये देखिए यहाँ पर पूछेगा बिलोंग्स टू, यानी कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यदि खुद का आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर पेरेंट्स का, सन डॉटर। इसमें जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं सिलेक्ट करने के लिए कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेल्फ खुद के लिए कर रहे हैं या फिर किसी और के लिए कर रहे हैं। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से रिलेटिव सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम किसी और के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं। इतना करने के बाद आपको ये चीज़ एम्प्टी छोड़ देनी है। और देखिए यहाँ पर जो आपका वो है लॉगिन आईडी है आ गई है लिखी हुई, एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पर आपको अपनी तरफ से कोई पासवर्ड चूज़ कर लेना है, कोई भी पासवर्ड अपना बना लीजिए। यहाँ से कैप्चा फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे देखिए लगा कंफर्म वेरिफिकेशन कोड जीमेल पे और जो फ़ोन नंबर दोनों पे क्या गया, ओटीपी के वेरिफिकेशन गया है। तो यहाँ पर दोनों का वेरिफिकेशन ओटीपी डालकर यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। तो हम यहाँ पर ओटीपी डाल लेते हैं। देखिए ओटीपी हमने जो है फिल कर लिया। अब यहाँ से हम उसको सबमिट कर देते हैं। जैसा कि आप देखते हैं यू हैव रजिस्टर विद फोस्कोस एंड लॉगिन आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसको क्या आपको नोट कर लेना है। वैसे तो ये आपके जो है मैसेज में आ गई होगी आईडी, आपकी जीमेल पे भी आ गया होगा इसका मैसेज, और इसको फिर भी आपको क्या है नोट कर लेना है आप और इसको ओके कर देना है। देखिए अब आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगा है, अपलोड डॉक्यूमेंट या पेमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। देखिए अभी यहाँ पर जो है देखिए कुछ दिक्कत आ रही है, जो वो उसकी सर्वर की दिक्कत आ रही है। यहाँ पर जो है ना फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार बैक कर लेते हैं। ये देखिए सारा डाटा उड़ चुका है। आपको करना कुछ नहीं है, इसको कैंसिल करना है यहाँ से। और यहाँ पर आपका जो वो नंबर आया था एप्लीकेशन नंबर, लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ऑप्शन आएगा लॉगिन बिजनेस, यहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन नंबर पेस्ट कर देना है। और यहाँ से देखिए यहाँ पर ये मांग रहा पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड बनाया था उसमें वो पासवर्ड आपको यहाँ पर देखिए आपका जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपका जो था वो उसमें इनकम्प्लीट है अभी, उसको क्या है कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए आपको इस पर इनकम्प्लीट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना आपको। आपकी जो डिटेल्स है वो नीचे लिखी हो जाएगी। ये देखिए जो आपकी डिटेल्स आ गई लिखी है। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड कर देना है। यहाँ से इधर देखिए एक्शन ऑप्शन आएगा, एक्शन के नाम से इस पर क्या करना है, आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ये देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से केवल प्रोसीड पे क्लिक करते रहना है, क्योंकि हम जो डिटेल है वो ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। यहाँ से देखिए आपकी डिटेल जो है सारी आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ से आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप देखिए यहाँ पर जो है फ़ोटो अपलोड करने का क्या ऑप्शन आ रहा है। देखिए पहले नहीं आ रहा था, पहले क्या था कि सर्वर में दिक्कत चल रही थी, इस वजह से नहीं आ रहा था। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हम चूज़ फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। चूज़ फाइल करने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना होगा। ये देखिए आपका जो फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। आप इसको व्यू करके व्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ ऑप्शन आ रहा है आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ आप यहाँ से कुछ भी आइडेंटिटी अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से।
और यहाँ पर क्या है, आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। अब देखिए नीचे लिखा आ रहा है अदर डॉक्यूमेंट, अपलोड स्टेट स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट इन दिस सेक्शन। यहाँ पे जो है आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो आपका बिजनेस का एड्रेस का प्रूफ हो। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस कहीं और पर लोकेटेड है, अगर यदि आपका सेम जगह जहाँ आप रहते हैं वहीं पर लोकेटेड है तो आप आधार ऐप्स में अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपका बिज़नेस कहीं और पर लोकेटेड है, आधार में एड्रेस कहीं और का है, तो आपको यहाँ पर क्या है कि प्रूफ देना होता है एड्रेस का। तो यहाँ से आप कुछ भी दे सकते हैं एनी अदर पर क्लिक करके, जैसे रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं या फिर कुछ भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ से प्रूफ ऑफ प्रेमिस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर देते हैं। ये देखिए अपलोड हो चुका है। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल इस पर क्लिक कर देना नीचे की तरफ। अब यहाँ से आपको ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रोजर पे पर क्लिक कर देना, क्योंकि इसकी जो पेमेंट कटती है 100 रुपीज़। अब सबसे पहला यदि आप चेक करना चाहते हैं अपने प्रीव्यू पर क्लिक करके क्या है डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपकी डिटेल जो है सही है या फिर कुछ गलती तो नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। दोस्तों चेक कर लिया है। चेक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कट कर देना। अब यहाँ पर बैक आ जाना है। अब क्या करना है, आपको पेपर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही पेपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो आपने जो नंबर लिखा है उस पर क्या जाएगा, OTP जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर OTP डाल देते हैं। जैसे ही आप OTP डाल के प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है पेज ओपन हो जाएगा पेमेंट पे करने के लिए। अब यहाँ पर जो है आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए या नेट बैंकिंग के जरिए UPI के जरिए क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। हम UPI सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर क्या करना है, अपनी UPI ID डाल के पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ये द्वार से पे का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए लिखा हुआ आएगा प्लीज़ ओपन योर UPI ऐप एंड एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट है वो आपके फ़ोन पे पर पहुंच चुकी होगी। वहाँ से क्या करना है, आपको अपना फ़ोन पे ऐप ओपन करके उसको पे कर देना है। जैसे ही आप पे करेंगे यहाँ पर जो है स्लिप जनरेट हो जाएगी। तो चलिए पे कर देते हैं। दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल होते ही देखिए आपके सामने जो है स्लिप जो है जनरेट हो जाएगी। जो है आपकी फूड लाइसेंस की स्लिप क्या है, जनरेट हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेफरेंस नंबर क्या है, ये आपका जनरेट हो चुका है। इसके जरिए क्या कर सकते हैं, आप स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं। तो चलिए आपको क्या करना है, इसको सेव करके अपने सिस्टम में रख लेना है या फिर इसका फ़ोटो खींच के अपने फ़ोन में रख लेना है। ठीक है, आगे क्या है काम में आएगा ये। आपका जो फूड लाइसेंस है परमानेंट वाला, वो कम से कम 4 से 5 दिन या 10 दिन के अंदर क्या है जनरेट हो जाएगा। तो आपको पता कैसे चलेगा जनरेट हो गया, तो इस नंबर के जरिए क्या करना है, आपको स्टेटस चेक कर लेना है। तो हम इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। अब स्टेटस चेक करने के लिए हमको इसके मेन पेज पर जाना होगा। पहले हम इसको सेव कर लेते हैं यहाँ से। तो अब हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, लॉग आउट कर देते हैं। देखिए हम क्या होम पेज पर आ गए हैं। हमने जो कॉपी किया था वो रेफरेंस नंबर यहाँ पर आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। यहाँ से आपको कैप्चा एंटर कर देना है और नीचे देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया है। इस पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। देखिए आपके जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर नाम शो हो जाएगा, आपकी डिटेल क्या है शो हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, तो इधर देखिए लिखा हुआ है स्टेज 1, पहले स्टेज पर है प्रोसेसिंग टू बी इनिशिएटेड, यानी कि आपका जो फूड लाइसेंस है वो कायम है प्रोसेसिंग में है, स्टेज 1 पर है अभी। ठीक है, यहाँ से आप क्या है अपना स्टेटस चेक भी कर सकते हैं। जब आपका जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ आएगा कि आपका जो फूड लाइसेंस है वो जनरेट हो चुका है, फूड लाइसेंस है जनरेटेड। ठीक है, सक्सेसफुल जनरेटेड आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी लेने के लिए, बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और खुद से ही क्या फूड लाइसेंस बना सके।